इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, चैनल 24 प्लस न्यूज के खास विशेष मनमोहक शिक्षा देने वाला, आनंद देने वाला, मोक्ष की आराधना करने वाला कार्यक्रम पुनरुत्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। ये एक ऐसा विशेष कार्यक्रम है जो कि अन्य कार्यक्रम से हट करके है। ये सत्संग का कार्यक्रम है, ये हमारा स्वयं का कार्यक्रम है, हमारे स्वयं की अनुभूति करने का कार्यक्रम है, स्वयं सत्य खोजने का कार्यक्रम है। इसीलिए पुनर्जागरण का कार्यक्रम कहा जाता है, इसीलिए इसका महत्व है। और प्रतिदिन ऐसे ऐसे नए विषयों पर हम सत्संग करते हैं जो कि हमारे जीवन को छूने वाले हैं, हमारे हृदय को छूने वाले हैं। इसी क्रम में आज हम एक नया विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। वो विषय है प्राणायाम द्वारा स्वास्थ्य। ये हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है। तो सबसे पहले मैं स्वास्थ्य की जो है परिभाषा करूंगा, क्योंकि स्वास्थ्य की परिभाषा होने के बाद ही शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए उसके बारे में विचार विमर्श करते हैं। स्वास्थ्य, इसकी अगर हम संधि विच्छेद करें, स्व प्लस अस्त्य, यानी स्वयं में अवस्थित होना। स्वयं क्या? आप स्वयं क्या है? क्या आप जानते हैं आप स्वयं क्या है? आप स्वयं शुद्ध आत्मा भगवान हैं, परम पिता परमेश्वर आप स्वयं हैं। आपकी शुद्ध आत्मा जो आपके भीतर विराजमान है, वही शुद्ध आत्मा कृष्ण की आत्मा है, वही महावीर की आत्मा है, वही गौतम बुद्ध की आत्मा है, वही ईसा मसीह की आत्मा है, और वही मोहम्मद साहब की आत्मा। और जितने जितने हमारे पैगंबर या जितने भगवान हुए हैं, उन सब के जैसी आपकी आत्मा है। तो उसमें अवस्थित होना, उसको स्वास्थ्य कहते हैं। कितनी बड़ी विशाल परिभाषा है कि आत्मा में अवस्थित होना स्वास्थ्य कहलाता है। इसीलिए हम किसी व्यक्ति से वार्तालाप करते हैं तो अब कहते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा है। इसका मतलब है कि क्या आप स्व में अवस्थित रहते हो, क्या आपका जो मूल अस्तित्व है उसका ध्यान देते हो, आप कभी भीतर के जगत में जाते हो, अपनी आत्मा का निरीक्षण, आत्मा का परीक्षण, आत्मा के रियलाइजेशन करते हो कि नहीं करते हो। यही सबसे बड़ा स्वास्थ्य की सबसे बड़ी संपूर्ण परिभाषा है। लेकिन ये बहुत गहरी बात है, साधारण व्यक्ति इसको नहीं समझ सकता। तो हमारी आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पूरे विश्व का स्वास्थ्य का एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हुआ है जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, WHO। उन्होंने स्वास्थ्य की परिभाषा दी है कि पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति वह है जिसके पांचों तरह के स्वास्थ्य जो है जिसके अंदर समाहित है, और पांचों तरह के स्वास्थ्य का वो पाने वाला है और उन स्वास्थ्य को उसने पा लिया है। वो कौन कौन से स्वास्थ्य हैं? पहले शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ, दूसरा मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, और तीसरा जो है वो है हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ, चौथा जो है हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ, और पांचवा है हमारा सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ। जो पांचों स्वास्थ्य को जिसने प्राप्त किया है वो सर्वांगीण स्वास्थ्य कहलाता है, होलिस्टिक हेल्थ कहलाती है। तो इन पांचों स्वास्थ्य को पाना हमारा लक्ष्य है, और उस स्वास्थ्य को पाकर के हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। अब उसमें से हम आज खाली एक विषय पर बात कर रहे हैं, जो अष्टांग योग है, जो पतंजलि का अष्टांग योग है। उसके अंदर 8 जो है भाग बताए गए हैं। वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आज उसमें से हम
मात्र एक प्राणायाम के द्वारा बात करेंगे कि प्राणायाम के माध्यम से हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सभी तरह के जो स्वास्थ्य मैंने बताए हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य से मानसिक स्वास्थ्य अपने आप ठीक होगा, और मानसिक स्वास्थ्य ठीक होता है तो ये सभी आपस में ठीक रहते हैं। और हमारा पहला स्वास्थ्य अगर शारीरिक स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है, शरीर के अंदर कोई तरह की पीड़ा है, तो हमारा ध्यान सबसे पहले वहाँ जाएगा, मन में अशांति हो जाएगी, हमारी भावना क्रोध मान माया, क्रोध आने लग जाएगा, क्रोध मान माया लोभ जो है आना लग जाएगा, और हमारी जो आत्मा की जो धार्मिक बात है हम भूल जाएंगे, और उससे हमारा सोशल यानी हमारे संपर्क में आने वाले हमारा परिवार सबसे पहले संपर्क में आएंगे, उसके साथ जो है हमारा व्यवहार भी चिड़चिड़ा हो जाएगा। इसीलिए हम प्राणायाम के द्वारा अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रख सकते हैं, वो आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे। प्राणायाम, प्राण प्लस याम मतलब अपने प्राण को नियंत्रित रखने वाला, संतुलित करने वाला जो है प्राणायाम कहलाता है। प्राण हमारी आत्मा की शक्ति को प्राण कहते हैं। पुद्गुलों की शक्ति को पर्याप्ति कहा जाता है। प्राण 10 तरह के होते हैं। 5 हमारी इंद्रियां, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी, इंद्रियानी, ये 5 प्राण हो गए। दूसरा मनोबल, वचन बल, काया बल, 5 और 3 8, श्वासोश्वास प्राण 9, और दूसरा आयुष्य प्राण। ये 10 तरीके के प्राण होते हैं। इन सारे प्राणों को हम कैसे संतुलित रख सकते हैं, कैसे व्यवस्थित रख सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो हम प्राणायाम के द्वारा स्वास्थ्य रखने के पहले हमें अपनी प्राण वायु पर ध्यान देना पड़ेगा। इस सारे जगत के अंदर बहुत सी तरह की गैसें फैली हुई है। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, और भी छोटी मोटी कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक मात्रा के अंदर है। ये कार्बन डाइऑक्साइड आज इस पूरे चराचर जगत में ज़्यादा होने के कारण प्रदूषण फैल रहा है। चारों तरफ जो ऐसी स्थिति बन गई है कि प्राण वायु के अधिक होने के कारण जो है आज सांस लेना भी हमारा भारी हो गया है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ओजोन छतरी, ओजोन को हम O3 कहते हैं, वो ओजोन हमारे इस पृथ्वी के ऊपर एक जो है छाते की तरह आई हुई है, छतरी की तरह है। उससे क्या होता है कि सूर्य की रोशनी के साथ में पराबैंगनी जो किरणें, बहुत घातक किरणें हैं, वो मनुष्य का अंत तक कर सकती है, मनुष्य को वो तिलमिला सकती है, मनुष्य को जला सकती है। वो उसमें ओजोन छतरी में छेद होने के कारण में वो धीरे धीरे पेनिट्रेट हो गई है और हमारे वायुमंडल में आ रही। इसीलिए आज के जो पर्यावरणविद है उसका पैचिंग करना चाहते हैं। उसमें मतलब वो कब होगा कि हमारे यहाँ से वायुमंडल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जाए और ऑक्सीजन को बढ़ाया जाए। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कम होती है कि हमारे जितने पेड़ पौधे, वनस्पति जगत है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इनका भोजन है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण करते हैं और उसके बदले के अंदर जो है हमको हमारी प्राण वायु ऑक्सीजन छोड़ते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज गाय को माता क्यों कहा जाता है? क्या आपने कभी चिंतन किया? गाय घास फूस खाती है और घास फूस खा करके इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास कहा जाता है, क्योंकि गाय एक ऐसी माँ है जिसके शरीर का कोई भी अंग है, हर अंग कामयाब होता है। छोटा छोटा सींग से लगाकर सब उसका जो मल मूत्र, जो उसका जो गोबर है, वह भी हमारे धार्मिक कार्यों के अंदर गोबर मूत्र के द्वारा, मूत्र के छांटे लगा करके जगह को पवित्र किया जाता है और गोबर के द्वारा हमारा पूजन स्टार्ट होता है। हमारी
वैदिक क्रिया यज्ञ होता है, उसका यज्ञ का जितना भी जो बनाया जाता है स्थान है वो गोबर के द्वारा बताया जाता है। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो घास फूस खा करके और इतनी बड़ी चीज देती जो पूजनीय होती, इसलिए इसको गाय को माता कहा जाता। भारतीय संस्कृति में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास ये है कि इसकी कोई भी चीज अशुद्ध नहीं है। और उसके साथ साथ में बड़ी बात क्या है, दूध देती है। दूध इज ए ओवरऑल डाइट फॉर ए मैन। तो ओवरऑल डाइट देती है, दूध से घी बनता है, मट्ठा बनता है और उसके साथ में छाछ बनती है और कितनी मिठाइयाँ बनती है, घी बनता है। मतलब दूध एक ऐसी चीज है, इसका रूपांतरण होकर के अनेकों अनेकों सैकड़ों सैकड़ों तरह की मिठाइयाँ, सैकड़ों चीजें बनाई जाती है और हमारे शरीर को पोषित करती, बलवान बनाती है। तो इसलिए ये संदर्भ क्यों बीच में मैंने कहा कि हमारी प्राण वायु जो है ना, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के अंदर ये सारी चीजें उसको सप्लीमेंट करती है। तो प्राण वायु मतलब इस वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा बढ़नी चाहिए और प्राणायाम के द्वारा हम अधिक से अधिक ऑक्सीजन को भीतर डालें फेफड़ों के अंदर और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालें। हमारा जो शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है, एक एक कोशिका तक 60 खरब कोशिकाओं तक जो है हमारा ब्लड जाता है और ये ब्लड मनुष्य के शरीर के अंदर प्रतिदिन 1 लाख किलोमीटर तक मूवमेंट करता है। और इसके लिए, इसके शुद्धिकरण के लिए प्राण वायु की आवश्यकता होगी। उसके लिए हम प्राणायाम करना पड़ेगा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हमने स्वास्थ्य प्रबंधन की बात की गई है, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा है तो अच्छा रहेगा। अब गहन चिंतन के बाद में हम थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद पुनः हाजिर हों। भाई और बहनों, दर्शकगण, हमने ब्रेक लिया, अपने आप को तरोताजा महसूस किया, ताजगीपूर्ण महसूस किया। अब हम अपने विषय के ऊपर पुनः इस क्लास के अंदर हाजिर हो रहे हैं। प्राणवायु भीतर ज्यादा कब जाएगी? वो प्राणायाम के द्वारा जाएगी। तो उसके बारे में आज का विषय हम बताना चाहेंगे। तो हम ये लाभ बता रहे हैं प्राणायाम के कि जब वो ऑक्सीजन जो है हमारे इस ब्लड के साथ मिलती है तो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को हटा करके ऑक्सीजन आ जाती है और शुद्धिकरण हो जाता है। हमारा ब्लड जो दूषित होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो जब निःशेष करते हैं हम तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और जब एक्सेल करते हैं ऑक्सीजन भीतर जाती है। तो प्राणायाम के द्वारा ऑक्सीजन को ज़्यादा मात्रा में भीतर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को मात्रा के अंदर निकालना। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये देखें हम क्या करना चाहिए कि हम प्राणायाम के माध्यम से हमें जो है कपालभाति करते हैं। कपालभाति क्या की जाती है कि जैसे मैं आपको करके बताता हूँ। कपालभाति में हमारा पेट जब हम सांस लेवें तब फूलना चाहिए, सांस निकालें जब सिकुड़ना चाहिए। और हमारे पेट के अंदर एक समय में हम 8 लीटर तक अधिकतम जो है हमारे फेफड़ों के अंदर अधिकतम 8 लीटर तक जो है हम वायु को भर सकते हैं। तो हर एक का अपना अपना अभ्यास होता है। तो हम ये कपालभाति के द्वारा हम ये विशेष प्रयास करके जो हम कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा बाहर निकालें और प्राण वायु को भीतर डालें, इसको प्राणायाम कहते हैं। और ये जितना जितना हम करें इसके अंदर हमारा पेट खाली रहना चाहिए। भूखे पेट हो, भोजन के 4 घंटे बाद
पेट भरा हुआ नहीं रहना चाहिए, खाली पेट के द्वारा माध्यम किया जाएगा। और आज का जो हमारा मेडिकल साइंस ये कहता है कि कपाल भाती जो व्यक्ति निरंतर करता है, प्राणायाम करता है, तो उसके भीतर फैट नहीं बढ़ती है। ये जो कपाल भाती है फैट को ख़त्म करती है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा बाहर निकालती है, ऑक्सीजन को भीतर डालती है। तो हमारे जो जमावट होती है फैट की होती है, वो फैट जल जाती है और वो कैलोरीज को बर्न करती है। इसलिए हमारा मोटापा, प्राणायाम से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि मोटापा कम होता है और ऑक्सीजन भीतर जाती है। और दूसरी इसकी विधि जो है वो भस्त्रिका में क्या है, जैसे धौंकनी होती है, लोहार की धौंकनी, वो जल्दी वायु भरती है और जल्दी वायु छोड़ करके और लोहे को गलाती है, लोहे को गर्म करती है, उसको भस्त्रिका करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण करके बताता हूँ। कपालभाति में हम धीरे धीरे लेते हैं, लंबा सांस लेते हैं, लंबा सांस निकालते हैं, लेकिन भस्त्रिका के अंदर हम जल्दी जल्दी करते हैं कि जल्दी जल्दी जो अंदर ऑक्सीजन जाए और जल्दी जल्दी कार्बन, दोनों जुड़ी हुई हैं, दोनों एक दूसरे की ही बात है। एक के अंदर थोड़ा जल्दी किया जाता है, एक में धीरे धीरे किया जाता है। तो ये एक प्राणायाम के घटक है। अब क्या है कि हम अनुलोम विलोम भी होता है, जैसे कि एक तरफ से ऑक्सीजन को लिया, दूसरी तरफ से बाहर निकाला। मैं करके बता रहा हूं। एक तरफ से लिया, दूसरी तरफ से निकाला, दूसरी तरफ से लिया, एक तरफ निकाला। ये हमारी जो लेफ्ट साइड है वो ईड़ा कहलाती है, राइट साइड है वो पिंगला कहलाती है। ईड़ा जो है ठंडक देने वाली है, ये चंद्र नाड़ी है। पिंडला गर्मी देने वाली है, ये सूर्य नाड़ी है। इसमें से हम एक तरफ अगर जब कभी भी हमें गर्मी महसूस होती है, ईड़ा के अंदर श्वास को लेना चाहिए और श्वास को निकालना चाहिए, पिंगला बंद रहनी चाहिए। और जब आपको सर्दी लग रही हो तो हमारे ऋषि मुनि पहले कपड़े नहीं पहनते थे गरम, वो इन विधियों के द्वारा शरीर के अंदर तापक्रम बढ़ाना घटाना वो सहज रूप से कर लिया करते थे। तो जब हमें सर्दी लग रही हो तो इस पिंडली की द्वारा निकालना और डालना जो है वो करते रहना चाहिए। तो ईड़ा और पिंगला ये हमारी दोनों नाड़ी है। और जब हमारा श्वास ईड़ा और पिंगला से बीच में सुषुम्ना, यानी हमारी जो रीढ़ की हड्डी के अंदर एक जो धागा जैसा चलता है और उस धागे के अंदर पूरे शरीर के वो कंट्रोल रूम है, वो कंट्रोल बोर्ड है, उसके अंदर सारी जितनी भी वेन्स होते हैं उन सब के कनेक्शंस जो है वो हमारे सुषुम्ना नाड़ी के अंदर होती है। और सुषुम्ना नाड़ी के अंदर जब श्वास रहता है, ना ईड़ा में होता है ना पिंगला में होता है, तब आदमी पूर्ण स्वस्थ होता है, पूर्ण जागरूक होता है और वह व्यक्ति जो है वो कुंडलिनी जागरण रूप में हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति वो परम जो ज्ञान को प्राप्त करता है, ब्रह्म के ज्ञान को कहता है। और ये सहस्त्र सार में जाकर के सुषुम्ना जाकर के जुड़ी हुई होती है। तो सहस्त्र सार से जुड़ी होने के कारण में वो सारा ज्ञान जो कुंडलिनी जागरण का ज्ञान यहाँ आ जाता है और व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान इस सहस्त्र सार में होता है, केवल ज्ञान ब्रह्म ज्ञान होता है और वो सुषुम्ना के माध्यम से होता है। और प्राणायाम सुषुम्ना में चलना चाहिए, ये भी एक प्राणायाम का अंग है। और अब इसकी जो है वो इसको एक प्रेक्षा ध्यान, हमारी ध्यान की पद्धति है, उसके अंदर हमारे आते जाते श्वास को देखना है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, श्वास हमारा एक ऐसा विषय है तो उसके लिए कहा गया है कि जब तक श्वासा तब तक आशा। जब तक हमारा श्वास चलता है तब तक हम जीवित रहते हैं, और जब श्वास बंद हो जाता है तब डॉक्टर कहता है नाउ ही इज डेड।
और श्वास बंद कब होता है? जब हमारा हार्ट फंक्शन करना बंद कर देता, क्योंकि हार्ट चलता है श्वास के द्वारा ही चलता है। फेफड़े जो चलते हैं वो श्वास के माध्यम से ही चलते हैं। फेफड़े जब तक शुद्धिकरण करके और वो हमारे ब्लड को हार्ट में नहीं देंगे और हार्ट पंप करके जो अशुद्ध ब्लड को फेफड़ों में नहीं भेजेंगे, तब तक वो शुद्धिकरण नहीं होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे। तो श्वास का संबंध हमारे स्वास्थ्य से है। इसीलिए प्राणायाम के द्वारा हम समस्त 5 तरह के निष्कर्ष की भाषा में समय की अल्पता को दे करके मैं कहना चाहूँगा कि 5 तरह के स्वास्थ्य है हमारे प्राण से जुड़े हुए हैं। अब मैं एक विशेष प्रयोग श्वास परीक्षा का आपको बताना चाहता हूँ। श्वास परीक्षा का क्या प्रयोग है कि नॉर्मल एक व्यक्ति जो बिना टेंशन की अवस्था में होता है, तो मेडिकल साइंस कहती है कि नॉर्मल ऐसा व्यक्ति जो टेंशन की अवस्था में नहीं होता है, वह 1 मिनट में घड़ी लेकर के आप बैठ जाइए, वह 1 मिनट में 16 श्वास लेता है। और उसके बाद में अगर व्यक्ति टेंशन की अवस्था में आ जाता, श्वास छोटा हो जाता है। एक श्वास कब होता है? एक्सहेल और इनहेल को मिला करके उस पूरे स्ट्रोक गया, रेचक और कुंभक के दोनों स्ट्रोक को मिलाने से जो है एक श्वास होता है। तो ये श्वास की संख्या जब बढ़ जाती है, यानी श्वास छोटा हो जाता है, जो संख्या 16 से बढ़ करके 20, 25, 40, 50 तक ब्रेन हेमरेज हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, व्यक्ति पागल हो जाता है, इतनी टेंशन की अवस्था में आ जाता है। तो हमारा प्राणायाम का जो है सार क्या है, मकसद क्या है, निष्कर्ष क्या, लाभ क्या है कि हमारी श्वास की संख्या को नॉर्मल हम जो अभी मैंने आपको कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और बहुत से प्रयोग बताए, वो तो हम इस पर्टिकुलर समय में कर सकते हैं। लेकिन श्वास परीक्षा जो है ना, ये तो 24 घंटे हो सकता है। इसके अंदर करना क्या है कि हमारे श्वास को थोड़ा अभ्यास के द्वारा लंबा कीजिए। अभ्यास के द्वारा बिना जोर लगाए श्वास को 10%, 20%, 25% उसको लंबा किया, लंबाई लिया और लंबाई डाला। और ये 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना जो अभ्यास करेंगे तो हमारा श्वास लंबाई आएगा और लंबाई जाएगा। और आप घड़ी लेकर के बैठोगे, आप नाप करोगे ऐसा, 16 से वो सांस घट करके 14, 12, 10 और 8। तो हमारी मेडिकल साइंस कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने 16 से घटाकर 14, 12, 10 और 8 तक वो व्यक्ति पहुंच जाता है, उसका भावनात्मक तो स्वास्थ्य एकदम अति उत्तम हो जाता है। भावनात्मक स्वास्थ्य का मतलब ऐसा व्यक्ति को कभी क्रोध नहीं आएगा, ऐसे व्यक्ति को कभी अहंकार नहीं आएगा, ऐसे व्यक्ति को कभी माया नहीं होगी, छल कपट नहीं करेगा, ऐसा व्यक्ति लोभ नहीं करेगा, लालसा नहीं होगी, किसी से घृणा नहीं करेगा और किसी की निंदा नहीं करेगा ऐसा व्यक्ति। और फिजिकल हेल्थ तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है, क्योंकि सारे हेल्थ का संबंध हमारे ब्लड सर्कुलेशन से। ब्लड कैसा? प्योर ब्लड सर्कुलेशन जितना भीतर जाएगा, हमारा जो ब्लड होता है वह जाड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है, तब ब्लड प्रेशर की हमारे बीमारी होती है। और ब्लड प्रेशर होने से हमारी जो धमनियाँ और सिराएं हैं, वो नर्व जो है वो उसको ले नहीं पाती, वो चोक हो जाती है, वो पिचक जाती है और जो हमारा ब्लड प्रेशर जो है बढ़ना चालू हो जाता है। लेकिन शुद्ध खून जाता है। प्राणायाम करने वाला व्यक्ति होता है, रेगुलर करता है, लंबा श्वास देता है, श्वास परीक्षा करता है, श्वास की संख्या को घटाता है, उसको कभी भी जो है हार्ट की बीमारी, लंग्स की बीमारी और हमारे गुर्दे की बीमारी कभी नहीं होती है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रति कृतज्ञता
कि आप प्रतिदिन अच्छे अच्छे विचार सुनने के लिए, सत्संग करने के लिए हाजिर होते हैं। उससे हमारे विचार निर्मल होते हैं, हमारा आचार निर्मल होता है, हम एक अच्छे इंसान बनते हैं। अच्छा इंसान बनाना ही पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है। जगत का कल्याण हो और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। ये पुनर्जागरण का कार्यक्रम इसीलिए है, आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, सुखी हो, शांत हो, मर्यादित हो। आपके प्रति मंगल भावना शुभकामना। थैंक यू। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं